एवरीवन, दिस इज सारिका एंड यू आर वाचिंग ई पाठशाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूआरएल के बारे में। यूआरएल वर्ड को आपने कंप्यूटर के टर्म में सुना होगा, और अगर नहीं सुना है और आप एक मोबाइल यूजर हो और आप जनरली गूगल पे सर्चिंग वगैरह करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो इस वर्ड को आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो ये वर्ड है, ये टर्म है, ये आप सभी को जानना जरूरी है। यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आइए यूआरएल के बारे में बात करते हैं। इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये देखिए क्या होता है, ऐसा ये लिंक आपको कुछ दिख रहा है, तो ये लिंक ही इसको हम लोग यूआरएल बोलते हैं। तो इस लिंक के बारे में हम लोग थोड़ा सा गहराई से जानेंगे। तो यूआरएल इंटरनेट पर उपलब्ध किसी वेबसाइट या वेब पेज का एड्रेस या फिर पता होता है, यानी कि पाथ के बारे में आपने सुना होगा। जैसे कंप्यूटर में हम लोगों के पास लोकेशंस होती हैं, वो हम लोगों का पाथ कहलाता है। सेम एज ब्राउजर वगैरह में जब हम लोग ब्राउजिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं, वहां पे आप देखेंगे जो भी वेबसाइट होती है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, www.youtube.com जो भी है। तो इसी को हम लोग यूआरएल के नाम से जानते हैं, जिसे हम उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। मतलब यूआरएल का यूज हम लोग करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग किसी वेब पेज पे जा सकते हैं। इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट का एक यूनिक यूआरएल होता है, यानी कि जितनी भी वेबसाइट्स है उनका एक यूआरएल जो है वो क्रिएट हो जाता है, और वो यूआरएल यूनिक होता है, और उस यूआरएल की हेल्प से आप किसी भी वेब पेज पर इजीली जा सकते हैं। जैसे गूगल का यूआरएल क्या होता है, आप जनरली देखेंगे, आप लिखते हो www.google.com, और ये जो HTTPS है ये आप देखेंगे हमेशा लगा रहता है। तो HTTPS होता है, ये एक तरह का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अगर हमें गूगल पे जाना होता है तो इस यूआरएल को किसी भी ब्राउजर के सर्च बार में सर्च करके जा सकते हैं। या फिर जैसे कि अभी ये http www.google.com लिखा हुआ है, अभी अगर मैं इस पे जाना चाहूँ तो इजीली मैं एक क्लिक में जा सकती हूँ। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल छोटा सा करके दिखाएंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसे ही इंटरनेट पर उपलब्ध हर वेबसाइट का एक यूनिक यूआरएल होता है। इसके बिना किसी वेबसाइट पर जाना असंभव है। यानी कि जैसे आप यूट्यूब वगैरह देखते हैं, आप कोई क्लासेस देख रहे हैं, आप जैसे अभी जो करंट क्लास देख रहे हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आप क्या करोगे, शेयर पे जैसे ही क्लिक करोगे, और अगर डायरेक्ट व्हाट्सएप वगैरह करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो, तो लिंक जाता है। उसके अलावा अगर आप लिंक को कॉपी कर लेते हैं, आप उसे स्टेटस वगैरह पे या किसी को भी इजीली शेयर कर सकते हैं, तो वो जो लिंक होता है वही उसका यूआरएल है। यानी कि उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे वीडियो का लिंक कॉपी करेंगे तो सीधे हमारे वीडियो पे पहुंच जाएंगे। और जैसे अभी ये मेरा यूट्यूब लिंक है, ई पाठशाला चैनल का, हमारे चैनल का लिंक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, https://www.youtube.com/@epathshala5306। अभी देखिए मैं इस पे माउस या कर्सर रख रही हूँ, तो इस पे एक छोटा सा आप देख रहे होंगे एक लिंक आ रहा है यूट्यूब का, ये चीज आ रही है, तो ये मतलब एक यूआरएल है। इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग सीधे इस वेब पेज पे पहुंच जाएंगे। आगे बात करते हैं कि जब भी आप इंटरनेट पे किसी भी हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप एक वेब पेज पे पहुंच जाते हैं, और सभी वेब पेज का एक यूआरएल होता है जो कि वेब ब्राउजर के सर्च बार में शो होता है। यूआरएल के द्वारा आप किसी भी स्पेसिफिक वेब पेज को इंटरनेट पर फाइंड कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए जो भी यूआरएल है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, या इनकेस आप मतलब किसी कोई वेबसाइट आपको अच्छी लग रही है, आप फ्यूचर के लिए यूज करना चाहते हैं, तो उसका यूआरएल कहीं सेव कर सकते हैं, और उसके बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम कभी भी उस वेब पेज पे इजीली पहुंच जाएंगे। इंटरनेट पर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे फोटो हो गई, टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक हो गया, वीडियो, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, सभी का एक यूआरएल होता है, जिसके द्वारा यूजर किसी भी इंटरनेट रिसोर्स को आसानी से खोज पाता है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात कर सकते हैं कि समटाइम्स क्या होता है, आप वेबसाइट पे सर्चिंग वगैरह कर रहे होते हैं, और क्या होता है, आप किसी इमेज पे क्लिक करते हैं, इमेज जिससे रिलेटेड होती है वो इमेज भी आपको किसी वेब पेज पे पहुंचा देती है। तो इमेज वगैरह में, ग्राफिक्स वगैरह में भी यूआरएल का यूज होता है। अभी हम लोग एक छोटा सा डेमो देखेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा साथ में बने रहें। होता क्या है, अगर तकनीकी रूप से कहें, इंटरनेट में मौजूद सभी वेबसाइटों का एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि अगर हम अपने नाम को ले लेते हैं, मान लीजिए अभी हर एक पर्सन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन है आधार। तो अगर आप ये सोचिए कि अगर हम पर पर्सन की आईडी से बुलाएंगे, मान लीजिए आपको मुझे बुलाना है, या हम जो हमारे सामने बंदा है उसको बुलाना है, और मैं कहूँ कि मैं उसका आधार नंबर याद कर लेती हूँ और मैं उसके नाम से नहीं, उसको आधार नंबर से बुलाऊंगी, या हर व्यक्ति को मुझे आधार नंबर से बुलाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों?
क्योंकि जो आपका 12 नंबर का आधार कार्ड होता है, हर पर्सन का 12 नंबर का आधार कार्ड हम लोग याद नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या, जैसे नाम होता है हमारा, वो हमारी पहचान होती है, उसके थ्रू हम लोग इज़िली लोगों को पहचान सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद करना संभव नहीं होता है। तो ऐसे ही यूआरएल क्या होता है, यूआरएल के पीछे जो होता है वो एक आईपी एड्रेस होता है। तो उस आईपी एड्रेस को तो हम लोग याद नहीं रख सकते, क्योंकि वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। आप देख रहे होंगे ये जो स्क्रीन पे आपके है, तो ये आईपी एड्रेस हम लोग हर वेबसाइट का नहीं याद रख सकते। इसलिए हम लोग यूआरएल का यूज़ करते हैं। जैसे कि google.com है, तो google.com के पीछे कोई आईपी एड्रेस होगा, जिससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम गूगल को जानता है। तो हम लोगों को इज़ी लैंग्वेज में समझने के लिए गूगल नाम से हम लोग उसको जानते हैं, और हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो उसके आईपी एड्रेस से जानता है। इस एड्रेस को आसानी से याद रखने के लिए यूआरएल का इस्तेमाल किया जाता है। अब यूआरएल की पार्ट की बात करें, तो यूआरएल के देखिए 3 हिस्से होते हैं। उन 3 हिस्सों की अगर हम बात करेंगे, तो पहला हिस्सा होता है प्रोटोकॉल वाला, जिसे हम एचटीटीपी या एचटीटीपीएस आपने देखा होगा अभी। और दूसरा क्या होता है, डोमेन नेम, ठीक है? दूसरा होता है जैसे डॉट कॉम वगैरह होता है, ये हमारा डोमेन नेम है। और तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है पाथ या फिर उसका नेम। अब आगे डीपली बात करें, तो देखिए आपको ये एक इमेज दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये वाला जो है, ये क्या है, आपका यूआरएल बना हुआ है। इस यूआरएल में देखिए एचटीटीपी क्या है, ये एक तरह का प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो एस होता है, ये आपका होता है मतलब सिक्योर, क्योंकि कोई-कोई वेबसाइट्स होती है जिसमें एस नहीं लगा होता है, तो जिसमें एस नहीं लगा होता है उसका मतलब है वो सिक्योर नहीं है। आगे बात करते हैं, ये www जो होता है वो आपका सब डोमेन होता है, और ये आपको हर जगह मिलेगा। अब ये जो थर्ड पार्ट है इसका, तो इसमें लिखा हुआ है hostinger.com, तो ये hostinger.com क्या है, आप ये डॉट कॉम आपका क्या है, डोमेन नेम है। और इसी तरह आपका जो आगे का स्लैश वाला पोर्शन है, ये वाला, ये आपका है जो भी, जैसे जब भी फाइल वगैरह बनी होगी, जैसे सेव होगी और उसका जो नाम होगा, उस हिसाब से ये उसका पाथ होता है या फिर पेज होता है। तो मेन चीज़ें जो हमें याद रखनी है, वो हमें ये याद रखना है कि ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, और www क्या है, हमारा सब डोमेन है, और ये जो डॉट कॉम होता है ये डोमेन नेम होता है। तो ये 3 पार्ट यूआरएल के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इन्हीं को हमें डीपली जानना होता है। आगे एक इमेज हम लोग और देख लेते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है आपका https www.example.com, तो ये एग्जाम्पल ही हमने लिया है, सीधा-सीधा एग्जाम्पल की वेबसाइट बना दी है। तो अभी देखते हैं ये https जो है हमारा, ये क्या है, प्रोटोकॉल है। आप देख रहे होंगे ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब सिक्योर। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और ये क्या है आपका, ये होता है आपका सब डोमेन। और ये जो example.com है, तो ये example.com आपका क्या है, एक तरह का डोमेन नेम है। और ये जो डॉट कॉम है, ये कैसा डोमेन है, टॉप लेवल का डोमेन है, जिसे टीएलडी भी कहते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये आपका यूआरएल होता है। तो इसी यूआरएल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये यूआरएल, इसी यूआरएल के थ्रू हम लोग एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं। अब अगर हम लोग एक छोटा-सा उदाहरण देखें, तो उदाहरण में अगर आते हैं हम लोग, तो मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ये हमारी क्या है, चैनल का लिंक है। तो ये एक तरह का यूआरएल है। अगर हमें सीधे यूआरएल पे क्लिक करना है, आपको क्या करना है, इस पे कर्सर रखना है, और कंट्रोल के साथ जब आप क्लिक करोगे, ये तुरंत आपको उस यूआरएल पे पहुँचा देगा। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका होम पेज है। तो ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन आपका यूआरएल है, जो ब्लू वाला पार्ट है, ये क्या है आपका यूआरएल है। यही यूआरएल होता है आपका, जिसे आप शेयर कर सकते हो। अब आप इसको कॉपी करोगे, तो ये कॉपी भी हो जाएगा, और अगर मैं अपने पीपीटी पे इसको पेस्ट करना चाहूँ, मान लीजिए यहाँ पे, तो ईज़िली यहाँ पे पेस्ट कर सकती हूँ। देखिए, और जैसे ही आप स्पेस या एंटर प्रेस करोगे, ये ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो गया मतलब एक तरह का लिंक है, और इसको हम लोग कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इस तरह की पोस्टें हमारे चैनल पे मिल जाएँगी, और बहुत इंटरेस्टिंग पोस्टें होती हैं, करंट से रिलेटेड, आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड, और कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पे। मिलेंगे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।